नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं हूं रोहितास। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आशा वर्करों के संघर्ष और उनके अधिकारों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, जहां आशा सहयोगिनी संगठन की प्रदेशाध्यक्ष निर्मला सेन सीधे पहुंची है जयपुर स्वास्थ्य भवन और यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन निदेशक को आशा वर्करों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में आशा वर्करों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। आप यहां पर ज्ञापन में साफ तौर पर देख सकते हैं ज्ञापन में क्या दिया गया है। यदि आशा वर्करों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली 6 तारीख को राजस्थान भर में आशा वर्करों के द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा जाएगा। 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश को लेकर मिशन निदेशक जयपुर को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि आशा वर्कर की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपके लिए एक चेतावनी पत्र है। ज्ञापन देने के बाद इस विषय को लेकर मिशन निदेशक और आशा संगठन के पदाधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। हम आपको सुनवाते हैं आशा सहयोगिनी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सेन जी का संदेश, जो उन्होंने आशा वर्करों के अधिकारों और उनके संघर्ष को लेकर दिया है। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से आज दिनांक 6 मार्च 2026 को हम लोग स्वास्थ्य भवन आए हैं, जिसमें एमडी सर श्रीमान अमित जी यादव जी से मिले, प्रतीक जी सर आशा एसएनओ से मिले, आशा कंसल्ट ऑफिसर प्रियंका मैडम जी से मिले। मिलने का कारण ये था कि राजस्थान में आधे जिलों ने बहिष्कार किया हुआ है 18 फरवरी से, और उनकी मांग ये थी कि हमें जो टुकड़ों में पैसे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं और इसे एकमुश्त किया जाए। जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आज से 1 महीने पहले जब भी हम आए थे, जब भी हम लोगों ने आपको पूरी डिटेल यही कही थी कि एक मुश्त राशि के लिए हमें यही सूचना दी गई है कि इसके लिए 2 महीने वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है। इस अगले प्रोसेस में ये मालूम चल पाएगा कि पैसा एक मुश्त मिलेगा या टुकड़ों में मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आशाओं ने हमारी बात नहीं सुनी, बिना सोचे समझे बहिष्कार किया, ना अधिकारियों पर विश्वास किया। जबकि हमने उनसे ये कहा था कि आज भी संगठन आपके साथ उसी तरह से खड़ा है जैसे पहले खड़ा था और कागजी कार्रवाई से अपनी पूरी कार्य को आगे तक ले जा रहा है, और आज भी उसी तरीके से हम लोग आए हैं। आज हम यहाँ पर सरकार को बहिष्कार और संख्या बल के प्रदर्शन के लिए अल्टीमेटम देने के लिए आए थे और वो हमने दे दिया है। लेकिन एमडी सर स्वयं हमसे उन्होंने बात की, 30 मिनट तक अपना अधिक से अधिक समय हमें दिया, एक एक बात को हमें समझाया, और उन्होंने ये बोला कि जो आपके टुकड़ों में जो पैसे आ रहे हैं उनसे सरकार भी परेशान है, विभाग भी परेशान है। इसको एक मुश्त करने के लिए ही योजना बना दी गई है, और ये अगला जो सत्र आएगा अप्रैल के बाद में जो नया सत्र चालू होगा उससे आपका पूरा एक मुश्त पेमेंट आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निसंकोच रहे हैं, और जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं हम नहीं कहते कि आप तोड़िए, क्योंकि आप लोग फिर वही बोलोगे कि आप लोग हमारी हड़ताल तोड़वाने के लिए वहाँ गए थे। या आप अपने खुद के विचार करना, सोचना, विश्वास ना हो तो अपने अपने जिलों से आपका लगेगा किराया ही आप स्वयं आके बात कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि आप हड़ताल तोड़े। अगर आपको हम पर भरोसा है, संगठन पे भरोसा है, तो उसकी कागजी कार्रवाई पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। स्वयं एमडी सर ने ये बोला है कि अगले नए सत्र से जो भी पैसा मिलेगा वो एक मुश्त राशि मिलेगा, लेकिन जो अभी फरवरी का 4 महीने का जो क्लेम खुला है उसका इसी तरह से आएगा, क्योंकि ये इनके हाथ में नहीं है, वो आगे से इस तरह से ही पैसे पार हो चुके हैं। इसलिए मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि आप लोग संगठन पे भरोसा भी रखें थोड़ा बहुत, और जो कार्य बहिष्कार का आप लोगों ने फैसला लिया है, आपने स्वयं ने लिया है, फिर भी आप लोगों के कहने से हम लोग यहाँ आज अल्टीमेटम दे चुके हैं संख्या बल का और बहिष्कार का। लेकिन हम लोग अपनी कागजी कार्रवाई पर ही निरंतर रहेंगे। जैसा कि एमडी सर ने स्वयं कहा है, आखिर में वो आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े लेवल पे, राजस्थान लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी सुनना जरूरी है। उन्होंने हमें बोला है कि नए सत्र तक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपने जो लिख के देके जा रहे हो उस पर कायम रहे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैं नहीं कहूँगी बहिष्कार तोड़िए, आप विचार करिए, नहीं हो तो यहाँ आइए, वरना आपकी इच्छा है। और इसके अलावा कई जगह पर आशाओं ने बताया, कहीं ब्लॉक से बताया, कहीं जिलों से बताया कि उनकी अटेंडेंस वेरीफाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से करने के लिए कही गई है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से अटेंडेंस करवा रहा है तो आप लिखित में दें, प्रत्येक ब्लॉक पे दें, और डायरेक्ट स्वास्थ्य भवन स्पीड पोस्ट करें। जहां जहां ऐसा हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आपके अटेंडेंस को कार्यकर्ता वेरीफाई करेगी, क्योंकि वो खुद वेरीफाई करवाती हैं। और दूसरी बात, ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए आप लोगों की जो जहाँ जहाँ पैसा नहीं मिला है, और इस बार जो फोटोकॉपी का पैसा है वो नहीं मिला है, वो अपने ऑपरेटर से जब आप क्लेम अपडेट करवाएं
तो हर वो पैसा अपडेट करवाए ताकि जल्दी से जल्दी पैसा आए। और रही बात क्लेम की डेट बढ़ने की, तो आशाओं को मैं सूचित करना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके 2 दिन में अपनी क्लेम अपडेट करें, क्योंकि सर ने ये बताया है कि हम नहीं चाहते आशाओं का एक भी पैसा कटे। इसलिए 31 मार्च तक सारे बिल पास हो जाने चाहिए। तो अपने सभी क्लेम को अपडेट करें और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें। और बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से विचार करते हो। थैंक यू। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को हम लोग स्वास्थ्य भवन सामूहिक अवकाश के लिए, प्रत्येक जिले के सामूहिक अवकाश के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। उसे स्वीकृत कर लिया गया है एवं 6 तारीख को सभी आशा संगठन के जिलाध्यक्ष एवं सभी आशा बहनों से निवेदन है कि सभी आशा बहनें 6 तारीख को के साथ में अपने अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देवे, ताकि अपनी बात पूरी एकता और एक आवाज के साथ सरकार तक पहुंचे। एक आवाज और एक साथ में बहुत ताकत है। अगर आप लोग साथ देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में PCTS एक्ट को लेकर एक समस्या हो रही है आशाओं के मन में, क्योंकि एक मैसेज जो डले हुए हैं टेलीग्राम पे सभी पे, उसमें जो लिखा गया है कि आशाओं को पेमेंट PCTS से कैसे मिलेगा, तो इसके लिए भी ज्ञापन में ऐड किया जाए, ये आशाओं का कहना है। तो इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो आशा कंसल्ट ऑफिसर प्रियंका राठौर जी जो मैडम है अपनी, तो उनसे पूरी बात कर ली है कि PCTS में हमें पैसा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने जानकारी दी है कि आप लोग सबसे पहले तो निश्चित रहे, बात को समझे, क्योंकि हो सकता है ये हमारे लिए अच्छा हो और हो सकता है ये हमारे लिए खराब भी हो। 6 तारीख को पूरी एकता के साथ अपनी बात रखी। थैंक यू। तो बहनों, सुना आपने, यह था सभी आशा वर्कर के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होती है और गांव-गांव और घर-घर जाकर मातृ स्वास्थ्य बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी स्थिति में यदि आशा बहनें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, तो यह वास्तव में सराहनीय प्रयास है। अगर आप भी आशा वर्करों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आशा बहन आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो हर आशा वर्कर तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करें, और ऐसे ही स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी से जुड़ी सच्ची और जरूरी खबरों के लिए स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप आशा, ANM, CHO या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और ट्रेनिंग, नई गाइडलाइन, NQAS अपडेट, सरकारी योजनाओं और भर्तियों की सही व भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं? तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल पर। यहाँ आपको मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ट्रेनिंग वीडियोस, NQAS प्रश्नोत्तरी और जरूरी सरकारी अपडेट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, आपकी आवाज, आपकी जानकारी।